नमस्कार। आइए चलते हैं सदर बाज़ार दिल्ली। ये एक ऐसा बाज़ार है जिसमें हर किसी को जाने की इच्छा रहती है। हमने मेट्रो रूट से वहाँ जाने का तय किया और हम बैठ गए मेट्रो में। आपके यहाँ से जैसी भी सुविधा है आप उसके अनुसार पहुँच सकते हैं। हम मेट्रो से सफ़र कर रहे थे। दिन रविवार संडे का दिन है, इसलिए मेट्रो में थोड़ी सी भीड़ कम थी। वर्किंग डेज़ में मेट्रो में बहुत भीड़ होती है। तो हमको सबसे पहले पहुंचना था रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन। हमारी मेट्रो राजीव चौक होते हुए रामकृष्ण आश्रम मार्ग की ओर ही जा रही है, लेकिन यदि आप किसी और मेट्रो रूट से आते हैं तो आप राजीव चौक पर मेट्रो बदल भी सकते हैं। तो इस तरह से हम पहुंचने ही वाले हैं अपने मेट्रो स्टेशन, जो कि है रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन। बाकी जिसकी जैसी सुविधा वो उस तरह से सदर बाज़ार पहुंच सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध यह बाज़ार है। तो मैं उतरी ये रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर। यह स्टेशन बहुत ही शांत है, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही है। उतरने के बाद, मेट्रो से उतरने के बाद ये जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, अब इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। दूसरी तरफ मेरे को जाना है, लेफ़्ट हैंड की तरफ जो मैं दिखा रही हूँ उस साइड में मुझे जाना है। रामकृष्ण आश्रम मार्ग यह मेट्रो स्टेशन है। हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। सीधे जाकर ये जो नीचे सड़क दिखाई दे रही है, इसको हमें पार करके दूसरी तरफ हमें जाना है, जिसको पहाड़गंज साइड भी कहते हैं। मेट्रो से उतरकर नीचे आने के दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो उन दोनों में से जिस भी रास्ते से आप उतरकर आएंगे, तो ये जो बीच का पॉइंट है, चौराहा जैसा है, इस पर आकर मैं जिस रास्ते से आई हूँ तो मैं राइट साइड नहीं बाहर निकलूँगी। मुझको लेफ़्ट साइड पहाड़गंज की तरफ, रामकृष्ण मिशन की तरफ वाले रास्ते से बाहर की तरफ निकलना है। तो यह मेट्रो स्टेशन संडे की वजह से काफ़ी खाली खाली ही दिखाई दे रहा है। अब हम ये बाहर की तरफ आ गए। मेट्रो स्टेशन से बाहर की तरफ का नज़ारा आप देखिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले बहुत सारे लाइन लगाकर खड़े हैं, सदर बाज़ार की आवाज़ें लगा रहे हैं, पहाड़गंज सदर बाज़ार की आवाज़ें लगा रहे हैं। ये सामने रामकृष्ण मिशन है, जिसके नाम से यह मेट्रो स्टेशन है। रामकृष्ण मिशन का यह सेंटर लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ पे कार्यरत है। यहाँ हम एक बहुत ही सुंदर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति देख पा रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक रिक्शा में 5 लोग बैठते हैं। 20 रुपये प्रति व्यक्ति किराया चल रहा है। रास्ते में मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए वह बहुत गलियों से होते हुए हमको सदर बाज़ार की ओर लेकर चला। मेन बाज़ार के चौराहे पर हम पहुँचे और वहाँ से सीधे हाथ की तरफ की जो मार्केट है उसमें हमको जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। यह बाज़ार संडे को बंद होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यह इतनी भीड़ क्यों है। तो संडे को सारी जो मेन दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो बंद होती हैं, लेकिन पटरी बाज़ार लगता है जो काफ़ी सुबह से लग जाता है, और उस पटरी बाज़ार की ही यह भीड़ हम देख रहे हैं। जो दुकानें हैं वो मुख्यतः संडे को बंद होती हैं, बाकी 6 दिन बाकी बाज़ार लगता है। तो यदि आपको कुछ सामान पटरी बाज़ार का लेना है तो उस तरह से संडे को आएंगे, बाकी दुकानें संडे को बंद मिलेंगी। अब देखिए सदर बाज़ार की गलियाँ, ये दुकानें आज बंद हैं, तब इन गलियों में हम थोड़ा चल पा रहे हैं। जब बाज़ार खुला होता है तब इन गलियों में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ एक विशेष दुकान पर कुछ सामान खरीदने आई थी, तो इनका एड्रेस, फ़ोन नंबर था मेरे पास, बात करके मैं आई हूँ। यह दुकान भी दोपहर 2 बजे तक ही खुली है। संडे को
पूरा दिन नहीं खुलती है। गलियों के नाम हैं, मटके वाली गली के पास ये स्वदेशी मार्केट है। तो आपने बताया कि मटके वाली गली में घुस जाएं अंदर और फिर स्ट्रेट चल के हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ये स्वदेशी मार्केट मटके वाली गली से सीधे चलते जाएं। बिल्कुल लेफ्ट। अच्छा, आगे टी पॉइंट है, टी पॉइंट से लेफ्ट। अच्छा अच्छा। इनके यहाँ भी हज़ारों तरह का सामान है। होलसेल रेट होते हैं, जैसा मैंने बताया दर्जन के हिसाब से लेना पड़ता है। और इतनी वैरायटी का सामान कि आप देखते ही रह जाएंगे। यहाँ पर अनेक तरह का सामान मिलता है, सब कुछ मिलता है। मुझे तो लगता है ऐसा कौन सा सामान है जो यहाँ नहीं मिलता है। अगर आपको जो कुछ सामान खरीदना है उसकी फ़ोटो या सैंपल आपके पास है तो आपको सामान खरीदने में बहुत सुविधा होगी। यह मेरा सुझाव है। दर्जन के हिसाब से सामान मिलता है और मेन मार्केट में नहीं, अंदर गलियों में बहुत सस्ता सामान मिलता है। अब वापसी का नज़ारा देखिए, सभी लोग थैले भर भर के सामान लेकर जा रहे हैं, लेकिन सड़क पर इतनी भीड़ है, ट्रैफिक एकदम चल नहीं रहा है। तो बहुत ही क्या कहना चाहिए, सुबह का टाइम था, 11 बजे हैं लगभग, तो भी बहुत भीड़ थी। पहुंच गए हम फिर से रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन, वापस अपने घर के लिए। अब देखो मैं लाई क्या हूँ। मुझे ना ये मोज़े होते हैं, या आप इसको बूटी कह सकते हैं, मालूम नहीं, स्लीपर कह सकते हैं, मालूम नहीं। तो यह जेंट्स के साइज़ का है। इसमें नीचे प्लास्टिक का ये एक सोल जैसा होता है, तो इसको पहनकर हम नंगे पैर चलने में सुविधा है। अंदर ना लेयर है, वैसे ये शायद 90% कॉटन ऐसे कुछ था। तो मेन बात जो है इसकी वो है इसका सोल। इसी तरह का सोल इस वाले, ये लेडीज़ का है, बेली टाइप बूटी या मोज़ा जैसा। अंदर इसमें शनील जैसा लगा हुआ है और बाहर ये जो नीचे का हिस्सा है ये प्लास्टिक का है। तो इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा है, गर्मी खूब अच्छी है, पर इसमें ना एक ही साइज़ होता है। और मुझे यहाँ पर ये अंगूठे वाले मोज़े भी मिल गए। मैं ये भी 1 दर्जन ले आई और बहुत ही बढ़िया, हम लोगों ने फटाफट सबने बांट भी लिए और बहुत ही गर्म है। ये सिंगल नहीं है, थोड़े से मोटे मोटे हैं, डबल है कुछ ऐसा, और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल, सर्दियों के लिए बढ़िया। तो मैं देखती हूँ कैसा निकलता है ये सामान, क्योंकि महंगा तो है नहीं, रेट्स तो काफ़ी कम थे, बहुत कम थे। तो जो भी सामान लाना है दर्जन के हिसाब से लाइए और बांट बांट कर इस्तेमाल करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन ट्यूटोरियल्स। नमस्कार।